से करना ओके हेलो एवरीवन आमे ऑडिबल पिलामन टिके चैट बॉक्स रे कमेंट दे दियो आमे ऑडिबल वॉइस क्लियर अछि Okay, Mona Lisa. Good afternoon to all of you. Am I audible ना? Just टिके चेक करिनियो समस्ते निज निज चेक करनियो वॉइस आछि ना ओके विल स्टार्ट आवर डिस्कशन टुडे आज आम डिस्कस करबा जाउछे अरिथमेटिक रो कंप्लीट सेक्शन ओके विल डिस्कस परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एवरीथिंग वन बाय वन क्लियर तो नाउ विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 1 the income of Amla first you try Mona Lisa first you try then I will solve clear the income of Amla it is 20% more than that of Bimla and 20% less than that of Kamla. So read first statement income of Amla it depends upon what it depends upon whom na Bimla and Kamla acha how much na 20% more and 20% less अच्छा 20% रो मीनिंग कौन 20% इज इक्वल टू व्हाट 1/5 ये कौन इंडिकेट करछि ना इन परसेंटेज डिनोमिनेटर ऑलवेज इंडिकेट द इनिशियल वैल्यू और द फाइनल वैल्यू और द ओरिजिनल वैल्यू टोटल ओके एठी इनकम रेशियो हमको बाहर करिवार अछि कहारो इनकम रेशियो आमला एंड बिमला एमानकर इनकम रेशियो आमलार इनकम रेशियो डिपेंड करछि काहा ऊपर ना बिमला तो आमे नहीं परिबा ए 5 पार्ट लेट अज्यूम कि बिमलार जो इनकम दैट इज 5 पार्ट एंड 20% मोर इंडिकेट व्हाट ना आमलार इनकम 20% मोर कंपेयर टू बिमला दैट मींस 5 रो 20% कोन ना 1 तमने आमलार इनकम केते हि जिवो ना 6 मु जदि एठी कंसीडर करबी बिमलार इनकम 5 पार्ट लुक हियर आई डोंट नो द वैल्यू यू कैन कंसीडर 100 नहीं गले आमलार केते हि जिवो 100 + 20 120 120/100 सिंप्लीफाई करले 6/5 क्लियर ना बट मु परसेंटेज रो जदी वैल्यू मते जणा अछि डिनोमिनेटर सदा कोन रहइबो ना ओरिजिनल वैल्यू तो मु बिमला रे इनकम को नै गेली 5 पार्ट तले आमला रे इनकम केते हिजिबो ना 1 पार्ट मोर मींस 5 + 1 6 तो 6/5 अच्छा सिमिलरली मु इनकम रेशियो बाहर करिवि आमला एंड कमला हियर कमला रे इनकम केते हिजो पिला माने कमला रे इनकम हम केमति जानिबा इट इज गिवन कि आमलाज इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ कमला तो मु जदी कमला रे इनकम को 5 पार्ट नहीं जिबी तो 1 लेस तो दिस इज 4/5 तले आमला बिमला एंड कमला तांकर इनकम रेशियो मते केमति मिलिबो पिला माने ठीके चेक करिनियो आमला बिमला एंड कमला रे इनकम रेशियो आमला इज टू बिमला 6/5 आमला इज टू कमला रेशियो गिवन 4:5 तो एटा गोटे रेगुलर पैटर्न ना इरेगुलर पैटर्न रेशियो रे हमें जानचे रेगुलर रेशियो इरेगुलर रेशियो को केमते हैंडल करबा इरेगुलर रेशियो को केमते हैंडल करबा सर डिफरेंस कोन रेगुलर रेशियो मींस एमती डाटा गिवन थिबो a is to b then b is to c then c is to d माने प्रॉपर ऑर्डर अल्फाबेटिकल सीक्वेंस मेंटेन थिबो ताले रेगुलर रेशियो बट ए जगह इरेगुलर रेशियो माने a is to k गिवन केते 4:5 a is to b गिवन 6:5 तो इरेगुलर को केमते हैंडल करबा ना एठी के देखो आमला रो इनकम गोटे पार्ट रे को हिची 6 पार्ट आ गोटे जगह रे को होची 4 पार्ट तो सिंक्रोनाइज हम केमते करबा ना 6 और 4 रो एलसीएम होची 12 तो मु ए जगह रे 2 मल्टीप्लाई करबी अच्छा एठी 2 मल्टीप्लाई कले एई रो रे सब जगह रे 2 मल्टीप्लाई करबी
एठी मु कौन मल्टीप्लाई करी 3 तो यही रो रे सब जगह 3 मल्टीप्लाई करी सो दिस इज 12 इज टू 10 इज टू 15 हेगला ना आमला बिमला कमला इनकम रेशियो 12 is to 10 is to 15 look here I am taking time I read one statement after that a question पर सबुतक क्वेश्चन कौन ना ठीक लेंदी रहिबो I choose that question okay intentionally because I have to discuss the thought process आमे क्वेश्चन को केमते हैंडल करबा हम थॉट प्रोसेस कौन हबा दरकार क्लियर तो ई जगह देखिनियो आमला बिमला कमला एमानकर इनकम रेशियो कौन भरला पिला माने ना 12 10 and 15 एबे नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन देइची if Kamla's income goes down by 4% अच्छा 4% down means what 4% decrease एटा कौन इंडिकेट करची पिला माने normally in percentage per 100 reference is 100 4% decrease means overall is 96% आमी जदि कहबा सर 10% increase means 110% 20% increase of a number 120% similarly 10% decrease of a number means 90% 4% decrease means 96% तो मते एटी 15 of 96% बाहर करिवार अछि 96 by 100 सिंपलीफाई करि परिबो पिला माने 5 into 3 15 5 into 20 now 3 into 96 that is 300 minus 12 that is 288 by 20 so this is 14.4 पिला माने 14.4 now next statement it is given Bimla's income goes up by 10% ता माने 10 no 10% off केते बाहर जीवो 10% off ता माने 10 no 10% मते बाहर करिवार अछि तो 110% 110 by 100 if I simplify I will get 11 ताले कमला रे इनकम हे गेला 11.4 बिमला रे इनकम हे गेला 11 these are not real data important key point ratio does not give you the exact value थोड़ी ना कमला रे इनकम 14.4 what in lakh या in thousand we don't know तो ratio always compare two quantity तो here Kamla's income is 14.4 Bimla's income is 11 these are not the real data clear if Kamla's income 14.4 unit part then Bimla's income 11 part clear now what it is given find the percentage by which Kamla's income would exceed Bimla's income means basically question is मु क्वेश्चन को एमती पचारि परिबी पिला माने कि 14.4 is what percent more than 11 14.4 11 to केते अधिक clear how to find answer is difference is what 14.4 और 11 भितरे जो गैप 3.4 मते 14.4 को 11 सहित कंपेयर करिवार अछि तो 11 इज प्रेजेंट एट डिनोमिनेटर 11 को मु डिनोमिनेटर रे रखिबी इनटू 100 आकु सिंपलीफाई करने ले 34 by 110 into 100 पिला ने टिके सिंपलीफाई करनियो 11 into 3 33 remainder 1 so 0.10 तो another 0 I will write so 100 11 into 9 99 again then 0 again then 9 अच्छा डिनोमिनेटर रे 11 कौन रिप्रेजेंट करछि ना इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्लियर सो दिस इज 3.09 into 10 so answer is 30.9% 30.9% so it is nearest to what it is nearest to 30.9 so I will say 31% answer for this question is 31 clear na monali se thought process clear one by one here I discuss how to approach this type of question हमें ये टाइप रो क्वेश्चन को केमती अप्रोच करिवा you read one statement को आराम से रीड करो write the mathematical form this is the approach okay best approach to answer this is the best approach to answer this question बुझा पड़ला ना okay very good so we'll proceed next question या any doubt here समझते देखिनियो आंसर लिखिनियो just note it down then we'll proceed हमें जीवा question number 2 okay try this one I will give you 30 second पर मु ट्राई करबा स्टार्ट करने भी समस्ते चैट बॉक्स रे आंसर दियो सेशन को टिके लाइक शेयर करनियो फ्रेंड मानकर तमर जो माने क्लास आसी नांती फ्रेंड सर्कल भितर टिके शेयर करनियो
फर्स्ट क्लियर ओके क्वेश्चन नंबर 2 इन द फाइनल एग्जाम Vishnu scored 52%, Asa scored 64%. Okay. The mark obtained by Vishnu, it is 23 less, and that by Asa, it is 34 more than the mark obtained by Ramesh. तमने Ramesh take it as the reference. हमें Ramesh रो जो Ramesh mark, you can take it as reference. आपको हमें reference नहीं गले. ताले here Vishnu केते score करची? अरे विष्णु रा स्कोर केते ना 23 लेस कंपेयर टू रमेश तो ई जगह मते मिलला विष्णु रा मार्क आशा रा मार्क केते रखिछि ना आशा केते स्कोर करछि ना 34 मोर कंपेयर टू रमेश त माने रमेश रो जो मार्क ताटू 34 मोर एटा कहार ना आशा रा मार्क त माने आमी जदी एठी कंपेयर करबा विष्णु और आशा ए दिजंग भितर गैप केते हिजो पिला माने नंबर गैप केते ही गला ना दिस इज 34 प्लस 23 दैट इज 57 मार्क ये ही गला गैप तापर कोन परसेंटेज डाटा देछि ना विष्णु स्कोर्ड 52% आशा स्कोर्ड 64% परसेंटेज गैप केते अछि परसेंटेज गैप अछि 12% त माने 12% अप्रोक्सीमेट टू हाउ मच 12% अप्रोक्सीमेट टू 57 ओके 1% अप्रोक्सीमेट टू 57/12 पचारची कोन ना मार्क ऑब्टेन बाय गीता हु स्कोर्ड 84% ता माने 84% रो वैल्यू मते बाहर करिवार अछि अरे वेरी इजी क्वेश्चन तो 12 into 7 84 तो 7 into 7 49 कैरी 4 35 4 39 399 मार्क ऑप्शन ए इज करेक्ट बुझा पल्ला पिला माने ऑप्शन ए इज करेक्ट बहुत इजी क्वेश्चन थिला क्लियर प्रोसीड करिबा नेक्स्ट the next question you try in a tournament a team has played 40 matches so far and won 30% of them if they win 60% of the remaining match their overall win percentage will be 50%. Suppose they win 90% of the remaining match, then total number of match won by the team in the tournament will be question mark. ठीक है try करनियो. I'll give you 30 seconds again. First ये question ना answer try करो comment box रे लिखो. समस्ते chat box रे answer दियो try करो learning by doing. All of you do practice. Clear? Give your 100%. Exam time आसी गलानी and I hope कि समस्ते exam ପାଇଁ बहुत बढ़िया भाबे preparation करू अछो. क्लियर एवं समस्त सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाइए आज सेशन में मुझे जहाँ भी क्वेश्चन डिस्कशन करी एमती ना कि खाली फाइनल आंसर बाहर करी आई विल क्लियर माने आई विल एक्सप्लेन द थॉट प्रोसेस दैट इज माय ऑब्जेक्टिव मु सब तक थॉट प्रोसेस को एक्सप्लेन करी क्लियर ताकू ट्राई कर नबा पिला माने इन ए टूर्नामेंट ए टीम हैज प्लेड 40 मैचेस सो फार क्लियर ता माने इनिशियल मैचेस तमे कहि परिबो इनिशियल मैचेस that is 40 अच्छा देन फाइनल मैच को हमें केते नहीं परिबा अच्छा आपको x नहीं की भी तमे सॉल्व कर परिबो अदरवाइज तमे एलिगेशन मेथड रे भी सॉल्व कर परिबो एलिगेशन मेथड रे डायरेक्ट मु सॉल्व करची तापरे मु ताकू x नहीं की सॉल्व करने भी फर्स्ट पिला माने हम ठीक एलिगेशन मेथड रे सॉल्व करनबा बहुत इजी इनिशियली दे ओन हाउ मेनी मैचेस इनिशियली दे प्लेड 40 मैचेस एंड ओन 30% तो मुझे लिख देली 30% टीम ओन 30% ऑफ द मैच अच्छा फाइनली बाय रिमेनिंग मैचेस अच्छा इफ दे ओन 60% ऑफ द रिमेनिंग मैच देयर ओवरऑल विन परसेंटेज बिकम 50% तो मु एई जगह रे 60% लिख दोची मीन वैल्यू रे 50% तो परसेंटेज गेट कैंसिल 60 minus 50 that is equal to how much 10 50 minus 30 that is equal to 20 तो एई दिजंकर रेशियो केते आसी गला 1:2 त माने इनिशियली से माने केते मैच खेलछंती पिला माने 1 पार्ट रिमेनिंग मैच केते रहिला 2 पार्ट क्वेश्चन ने 1 पार्ट इज इक्वल टू हाउ मच अप्रोक्स टू 40 1 पार्ट 40 2 पार्ट 80 तले रिमेनिंग मैच हे गला 80 क्लियर एबे 80 रो 90%
80 रो 90% पिला माने केते हिजिवो ना 72 initially they own 30% of the match played 40 ताले initially they own how many matches ना 40 रो 30% that is 12 the total number of match owned by the team is how much 72 plus 12 84 easily solve करने लेना mixture alligation method रे mixture alligation रे दीटा लाइन ने तुम्हारा आंसर ही जीवो but sir the detail analysis हमें केमती एग्जाम रे ताको अप्रोच नबा either you approach like this एई मेथड को अप्रोच कर परिबो otherwise you consider let total number of match that is equal to x हमें x नहीं जीवा ताले initially they played how many matches 40 ताले remaining matches केते ही जीवो team played 40 matches ताले remaining match is how much remaining आउ केतरा रहिला पिला माने remaining matches x minus 40 तो रिमेनिंग मैच मते ए जगह मिल गला x minus 40 तापरे क्वेश्चन कोन देइची ना रिमेनिंग मैच रो जदी 60% अच्छा इनिशियली दे ओन हाउ मेनी ना 40 रो 30% 30 by 100 प्लस रिमेनिंग मैच रो जदी 60% से माने विन करछंती 60% मींस 60 by 100 ताले सेटा टोटल मैच रो केते परसेंट हे जिवो x रो केते परसेंट ना दैट विल बिकम हाउ मच 50% तो 50 by 100 आकु सॉल्व करके हमें x इजीली बाहर कर परिबा दिस इज 12 clear so this is 12 plus if I simplify this is 3 and this is how much this is 20 रे simplify करले 5 so 3 by 5x minus 40 into 3 by 5 that is equal to simplify कर दिया 50 रे so 1 by 2 that is 1 by 2x तो ये ही गला this is how much 5 into 8 तो 24 plus 12 that is minus 24 plus 12 minus 12 को राइट साइड को नहीं जाओ ये 1 by 2x को लेफ्ट साइड को नहीं आसो so 3 by 5x minus 1 by 2x that is equal to 12 टिके सिंप्लीफाई करने पिला माने x को कॉमन नहीं जाओ एलसीएम हे गला 10 so this is how much 6 minus 5 this is equal to 12 तल x केते हे गला x is equal to 120 x is equal to 10 मल्टीप्लाई करने 120 तमने x माने टोटल नंबर ऑफ मैच 120 इनिशियली दे प्लेड 40 तले रिमेनिंग इज 80 अरे रिमेनिंग मैच केते बारी हला रिमेनिंग मैचेस दैट इज इक्वल टू 80 क्वेश्चन कोची 80 रो 90% 8 into 9 72 इनिशियली दे ओन हाउ मेनी ना 30% 40 रो 30% 12 सेठी बाला 72 84 सेम आंसर but here it will take time detail analysis रे टिके टाइम दरकार तो instead you apply alligation method this is the alternate method means x नहीं की भी solve कर परिबा but एठी टिके equation create करके solve करिवार अछि clear एई जगह रे किछि प्रॉब्लम शुभश्री शुभलक्ष्मी क्लियर ना मोनालिसा मैं प्रोसीड करिबा नेक्स्ट क्वेश्चन समस्त आंसर चेक करी नियो रिमेनिंग मैच 80 बाहरला क्वेश्चन कहिची इफ दे विन 90% ऑफ द रिमेनिंग मैच ताले आर 90% 72 इनिशियली दे ओन हाउ मेनी इनिशियली दे ओन 12 72 plus 12 84 डन ना क्लियर तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल प्रोसीड नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने ट्राई करो Next question. In 2010, a library contained total of how many books? 11,500 books. In two category. One is frictional, another one is non-frictional. In two category, one is frictional, another one is non-frictional. Clear? In 2015, the library contained total of 12,760 books. In these two category. During this period, there was a 10% increase in frictional category while there was a 12% increase in non-frictional category. How many frictional books were there in the library in 2015? In 2015 एटा हमको बाहर करिवार अछि ट्राई करिबा पिला माने आंसर समस्त आंसर दियो
चैट बॉक्स रे आंसर लिख कमेंट दियो क्लियर एवं सेशन को शेयर करनियो फ्रेंड मानक सहित ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन इज we will discuss the thought process question को handle करिया पई thought process and complete arithmetic here we will discuss clear एमती नहीं कि खाली परसेंटेज रो क्वेश्चन सॉल्व करिवा आ किछ करिवानी परसेंटेज प्रॉफिट लॉस सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट रेशियो ओके मिक्सचर एलिगेशन टाइम एंड वर्क टाइम स्पीड डिस्टेंस कंप्लीट पैकेज क्लियर we will discuss ओके ए जगह कौन करिवा पिला माने आंसर दे सरलो आई विल ट्राई यट आउट टिके टाइम दरकार ओके ओके सुबलक्ष्मी गुड ट्राई समस्त आंसर दियो अच्छा इन 2010 इंफॉर्मेशन गिवन तो मु नहीं जीबी कि इन 2010 मु टिके कंसीडर कर नउची इन 2010 द नंबर ऑफ फ्रिक्शनल बुक मु ताको कंसीडर करने ली फ्रिक्शनल बुक सो एफ कैपिटल एफ and number of non-frictional book that is equal to NF clear एबे कौन क्वेश्चन देइची ना टोटल नंबर ऑफ बुक 11,500 in 2010 तो F plus NF that is equal to 11,500 इक्वेशन 1 तापरे कौन देइची पिला माने Now in 2015 the library contained how many books 12,760 books clear and during this period there was a 10% increase in frictional book ताले मु एठी increased value लिखुची increased value केते हिजबो ना 12% 10% increase in frictional book तो 10% of F and 12% increase in non frictional so 12% of non-frictional book that is equal to how much increased value kete is na total book is how much अरे total book is in 2015 na 12,760 and in 2010 number of book is 11,500 तो मु आकु सब्ट्रैक्ट करने ले पिला मन मते केते मिल जिवो ना this is 0 6 okay this is 2 1 1620 clear तो एटा को मु दे दोची इक्वेशन नंबर 2 क्लियर एबे मते कोन पचारची एट द एंड मते बाहर करिवार अछि कोन ना टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्शनल बुक इन द लाइब्रेरी मते नॉन फ्रिक्शनल इंफॉर्मेशन दरकार ही नहीं तो मु नॉन फ्रिक्शनल को एलिमिनेट करिवि तुमको सर केमती करबा ना मु 12% जदी इक्वेशन 1 ने मल्टीप्लाई कर नउची ताले मोर 12% ऑफ एनएफ 12% ऑफ एनएफ कैंसिल ही जीवो तो मु इक्वेशन 1 को टिके मॉडिफाई करली मु लिखली इक्वेशन 1 माने 12% ऑफ इक्वेशन 1 into 12% तो 12% करने ले कौन ही जीवो ना 12% ऑफ f प्लस ए जगह मु लिख परिबी 12% ऑफ nf that is equal to 11,500 or 12% 12 by 100 तो 0000 get cancel 115 into 10 that is 1150 plus 115 into 2 that is 230 को एडिशन करने ले पिला माने केते हिजिबो ना 8 this is 3 1 1380 आर आंसर मिलला 1380 मको समराइज करके ए जगह पिला माने लिख दोची मते मिलला 12% ऑफ f plus 12% of nf that is equal to how much 1380 एटा को मु इक्वेशन 3 दे दोची इक्वेशन 3 दिस इज माय इक्वेशन 3 एटा पिला माने हे गला इक्वेशन नंबर 3 ओके एटा होची पिला माने मोर इक्वेशन 3 क्लियर अच्छा इक्वेशन 2 मोर कौन थिला पिला माने इक्वेशन 2 10% of f plus 12% of nf that is equal to how much 1260 एटा मोर थिला इक्वेशन 2 मु आकु सब्ट्रैक्ट करने ले मोर कोन हे जिवो सब्ट्रैक्ट करने ले ए टर्म कैंसिल हे गला एबे रहिला 2% of f that is equal to how much
एठी सब्ट्रैक्ट करले मते केते मिलला ना 0 दिस इज 120 ताले f केते हे जिवो ना डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई हे जिवो सो 120 into 100 by 2 so 60 into 100 6000 the number of frictional book in 2010 is 6000 number of frictional book in 2010 is 6000 clear but मते पचारची 2015 रे 2015 रे नंबर ऑफ फ्रिक्शनल बुक केते इंक्रीज हेची 10% ताले 10% इंक्रीज कर देले 2015 ना इंफॉर्मेशन मते मिल जिवो तो इन 2015 नंबर ऑफ फ्रिक्शनल बुक इज हाउ मच ना 6000 रा 110% 6000 रा 110% so this is 6600 answer for this question 6600 option number A 6600 बुझा पड़ला once again I summarize this in 2010 मु कौन कंसीडर करली ना फ्रिक्शनल बुक होची एफ होची कैपिटल एफ फ्रिक्शनल यू कैन डायरेक्टली इंडिकेट फ्रिक्शनल मींस एफ नंबर ऑफ नॉन फ्रिक्शनल बुक एनएफ तो क्वेश्चन कौन देथिला ना इन 2010 लाइब्रेरी कंटेंट टोटल ऑफ 11500 बुक्स ता माने एफ प्लस एनएफ केते ही गला 11500 ताकू मु दे देली इक्वेशन 1 तापरे क्वेश्चन ने कौन देइची ना इन 2015 the library contain what total of 12760 books in these two category frictional non-frictional during this period there was 10% increase in frictional book तामाने मु इठी increased value ही लिखली 10% increase of frictional book plus 12% increase of non-frictional book that is equal to how much 1260 केमती पाइली 1260 ना मु 2015 ना नंबर ऑफ बुक को 2010 ना नंबर ऑफ बुक सहित सब्ट्रैक्ट करने ली 1260 एटा को मु दे देली इक्वेशन 2 एटा को मु दे देची इक्वेशन नंबर 2 तापर मु कोन करली ना मते क्वेश्चन में पचारसी फ्रिक्शनल बुक ऊपर कि इन 2015 केतरा फ्रिक्शनल बुक थिबो क्लियर तो मते नॉन फ्रिक्शनल डाटा ही दरकार नहीं तो मु आकु एलिमिनेट करिवि केमती ना मु इक्वेशन 1 रे 12% मल्टीप्लाई करने ली तो एटा होची मॉडिफाइड वर्जन ऑफ इक्वेशन 3 मॉडिफाइड वर्जन ताको आउ थरे मु एई जगह रे एक्सप्लेन करी छी मॉडिफाइड वर्जन क्लियर तापरे ताको सब्ट्रैक्ट करने ली इक्वेशन 2 सहित सब्ट्रैक्ट करने ली 12% ऑफ एनएफ 12% ऑफ एनएफ नॉन फ्रिक्शनल गेट कैंसल 2% ऑफ एफ इज इक्वल टू आको सब्ट्रैक्ट करने ले 120 ठीक है सॉल्व करनिया यू विल गेट 6000 होची एफ माने 2010 नो इंफॉर्मेशन बट दरकार तुमको 2015 रे क्लियर तो 2015 रे केते इंक्रीज हेची फ्रिक्शनल बुक 10% तो 10% इंक्रीज मींस 110% तो 6000 रो 110% करने हिची ठीक है चेक करनिया पिला माने चेक करिनियो थॉट प्रोसेस मोनालिसा सुबलक्ष्मी बुझा पड़ला हाँ सुबलक्ष्मी हबो सही अप्रोच रे भी हबो ठीक हबो यू विल गेट सेम आंसर एग्जैक्टली सेम आंसर यू विल गेट क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करिबा कंप्लीट हे गला टिके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन इनिशियली हमको कंसीडर करिया पड़िबो नंबर ऑफ फ्रिक्शनल बुक नंबर ऑफ नॉन फ्रिक्शनल बुक तमे 100 कंसीडर करिकी करि परिबो बट यू गेट कंफ्यूज कने दीटा वेरिएबल अछि तो मु एफ नहीं गली एनएफ नहीं गली क्लियर नंबर ऑफ फ्रिक्शनल बुक को मु एफ नहीं गली नंबर ऑफ नॉन फ्रिक्शनल बुक को एनएफ नहीं गली देन थॉट प्रोसेस अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट आई विल क्रिएट द इक्वेशन तो इक्वेशन ने मते नॉन फ्रिक्शनल तो पचारनी डाटा तो मते फ्रिक्शनल बुक रो ही डाटा इंफॉर्मेशन पचारची 2015 रे तो मु नॉन फ्रिक्शनल को कैंसिल करने ली मु नॉन फ्रिक्शनल बुक रो नंबर को कैंसिल करने ली क्लियर वेरी गुड सुबलक्ष्मी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यू ट्राई समझते नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो मीनू परचेजेस पेयर ऑफ सनग्लासेस एट ₹1000 ओके तो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू प्रॉफिट एंड लॉस रो क्वेश्चन समझते ट्राई करो प्रॉफिट एंड लॉस रो क्वेश्चन पिला माने टिके ट्राई करनियो okay Minu purchases pair of sunglasses at ₹1000
तमने कॉस्ट प्राइस दे देछि कहारो ना मीनू रो कॉस्ट प्राइस ऑफ मीनू दैट इज इक्वल टू हाउ मच ₹1000 तापरे कोन देछि एंड ही सेल्स टू कुनु at 10% प्रॉफिट ताले सेलिंग प्राइस केते बाहर जीवो सेलिंग प्राइस ऑफ मीनू दैट इज इक्वल टू 20% प्रॉफिट तमने 1000 रो 120% माने 1200 सेलिंग प्राइस हे गला 1200 ये हे गला फास्ट ट्रांजैक्शन दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ फास्ट ट्रांजैक्शन तो फास्ट ट्रांजैक्शन ने प्रॉफिट केते हे गला 200 फास्ट ट्रांजैक्शन ने प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू 200 कहारो मीनू रो क्लियर देन कॉनू सेल्स इट बैक टू मीनू at 20% लॉस तमने ये कौन हे गला ना दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉनू एबे कॉनू कोन करछि ना अगेन सेल आकु सेल कर दोछि काहाकू ना मीनू को तले अगेन कॉस्ट प्राइस ऑफ मीनू इज हाउ मच अगेन कॉस्ट प्राइस ऑफ मीनू ए जगह रे कॉस्ट प्राइस केते ही जिवो ना 1200 तार 80% काना 20% लॉस तले केते ही गला that is 12 into 8 96 so 960 this is the 960 cost price of Minu again is here 960 तापरे कोन देछि Minu sells the same pair of sunglasses to Tanu but no information given कि profit या loss किछि देई नाही if the total profit made by Minu from all her transaction is 500 अच्छा केतरा transaction रहिला again Minu sold it to how it is he sold the sunglasses to Tanu no information given but total data transaction he gala this is first transaction and this is the second transaction so in this two transaction total profit is 500 first transaction the profit हेतिला 200 second transaction the profit हे जिवो 300 तो profit दे देला कहारो ना मीनू रो प्रॉफिट केते देइची प्रॉफिट इज इक्वल टू 300 कॉस्ट प्राइस इज गिवन 960 हमको बाहर करिवार अछि प्रॉफिट परसेंटेज हमको बाहर करिवार अछि प्रॉफिट परसेंटेज रो फार्मूला कोन पिला माने ना प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100 तो 300 बाय 960 इनटू 100 ठीक है सॉल्व करनियो 0 0 गेट कैंसिल ओके 30 रे कर देले दिस इज 15 48 4 रे कैंसिल कर ले 25 दिस इज हाउ मच 12 दिस इज 5 दिस इज 4 सो 125 तळ देखा जाउची ना पिला माने ए जगह रे सॉल्व कर दोची 125 बाय 4 4 into 3 12 4 into 1 point this is 4 into 2 8 5 this much percent okay 31.25% 31.25% बुझा पल्ला पिला माने 31.25% चेक करनी आंसर ए जगह आंसर मिलले 31.25 क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन समझते ट्राई करो पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर कौन है जीवो आमला बाइज 110 kg ऑफ सिरप 120 kg ऑफ जूस अच्छा 1 kg ऑफ सिरप प्राइस एठी दिया जाई नहीं 1 kg ऑफ जूस भी इंफॉर्मेशन किसी दिया जाए नहीं बट कंडीशन गिवन अच्छी कि सिरप बीइंग 20% लेस कॉस्टली देन जूस पर केजी तो पर केजी रो गोटे इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन गिवन अच्छी तो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट यू रीड स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट प्रोसीड कले आंसर सॉल्व हबो नले हबो नाही क्लियर ए जगह हमको इक्वेशन बनेबार अच्छी तो इक्वेशन केमदी बनेबो ना हियर सिरप रो कॉस्ट प्राइस इट डिपेंड्स अपॉन जूस तो मु जूस को एज्यूम कर परिबी
अच्छा फर्स्ट सेंटेंस इट इज गिवन आमला बाय समथिंग तमने कॉस्ट प्राइस बाहर कर परिबो ना कॉस्ट प्राइस ऑफ व्हाट ना 110 kg ऑफ सिरप एंड 120 kg ऑफ जूस हमको आर कॉस्ट प्राइस दरकार कॉस्ट प्राइस सर केमती मिलिबो ना तापे इंफॉर्मेशन अछि सिरप रो कॉस्ट प्राइस ये डिपेंड करछि जूस रो तो मु एज्यूम करने ली कि लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ जूस पर केजी दैट इज इक्वल टू x रुपीज यदि पर केजी रो x हे गला ताले सेलिंग प्राइस केते हिजो पिला माने अच्छा सेलिंग प्राइस रो इंफॉर्मेशन हमें बाहर करिबा ओके हमर एना सेलिंग प्राइस रो दरकार ही नहीं ओके हमको सेलिंग प्राइस दरकार ही नहीं हमें एज्यूम करनबा कोन एटी कॉस्ट प्राइस बाहर करनबा कॉस्ट प्राइस कार बाहर करिबा सिरप रो फर्स्ट तापरे सेलिंग प्राइस कथा चिंता करिबा तो सिरप रो केते ही जीवो ना 20% लेस कॉस्टली त माने 80% ऑफ x मींस 0.8x रुपीज एटा बुझा पड़ला ना एठु तमे ट्राई कर परिबो इक्वेशन फॉर्मेशन करी की एई जगरु सॉल्व कर परिबो एबे आराम से तमे 110 kg सिरप रो कॉस्ट प्राइस लिख परिबो 1 kg रो कॉस्ट प्राइस 0.8x तले 110 kg रो केते हिजबो मु जदी मल्टीप्लाई करिबी पॉइंट एंड दिस 0 गेट कैंसिल 88x सिमिलरली 120 kg जूस रो केते कॉस्ट प्राइस बाहर जिवो पर केजी रो x तले 120 kg रो 120x तो टोटल ये हे गेला 208x कॉस्ट प्राइस बट x मते जणा नहीं अरे x वी तो एज्यूम ना x को तो मु एज्यूम करची कॉस्ट प्राइस ऑफ जूस दैट इज x क्लियर तो मते x रो वैल्यू दरकार सर केमती बाहर करिबा ओके तापर स्टेटमेंट को रीड करिबा स्टेटमेंट नंबर 1 इज डन वंस अगेन आमला बायज समथिंग जेबे भी क्वेश्चन ने तमे बाय देखिबो ना यू फाइंड कॉस्ट प्राइस कहार कॉस्ट प्राइस 110 kg ऑफ सिरप 120 kg ऑफ जूस क्लियर केते बाहरला ना 208x तापरे कोन देइची he sells 10 kg of syrup at 10% profit and 20 kg of juice at 20% profit तामने सेल्स मींस हमें बाहर करिबा सेलिंग प्राइस फर्स्ट बाहर करनबा 10 kg ऑफ सिरप 10 kg सिरप रो केते हिजबो सेलिंग प्राइस 10 kg सिरप रो सेलिंग प्राइस केमती बाहर करिबा ना सेलिंग प्राइस बाहर करियो खले कॉस्ट प्राइस इंफॉर्मेशन दरकार तो 10 kg सिरप रो कॉस्ट प्राइस केते 1 kg रो कॉस्ट प्राइस 0.8x तले 10 kg रो 8x 10 kg रो 8x तापरे कोन दरकार ना तारो 10% प्रॉफिट इज इक्वल टू 10% तले 110% इटी बाहर करनियो तो 0 गेट कैंसिल 88 by 10 सो 8.8x सर तापरे कोन करिबा ना पुनी सेलिंग प्राइस बाहर करिबा कहारो ना 20 kg जूस 20 kg ऑफ जूस सर एटा केमती बाहर करिबा ना 1 kg जूस रो कॉस्ट प्राइस देइची x तले 20 kg रो कॉस्ट प्राइस हे जिवो 20x प्रॉफिट केते अछि ना 20% एई जगह रे ताकू दरकार 20% प्रॉफिट तो 20% प्रॉफिट माने 20% इंक्रीज ऑलवेज रिमेंबर प्रॉफिट कोन इंडिकेट करछि ना परसेंटेज इंक्रीज को इंडिकेट करछि 20% प्रॉफिट माने 20% इंक्रीज तो 120/100 तो एठी जदी मु 120/100 करने भी तो मते केते मिलला 24x तापरे कोन देइची ना मिक्सिंग द रिमेनिंग जूस आमला सेल्स इट एट द प्राइस 308.32 ओके अच्छा 10 kg तो से बिकी सारची रहिला केते 100 kg सिमिलरली जूस 20 kg से बिक्री कर सरलानी तले रिमेनिंग केते अछि 100 प्लस 100 200 तले सेलिंग प्राइस ऑफ द मिक्सचर ता माने सेलिंग प्राइस ऑफ 200 kg ऑफ मिक्सचर आर केते बाहर जीवो ना 200 आ सहित मु कोन मल्टीप्लाई करिवि ना 308.32 this decimal and this double zero get cancel so if I multiply 2 into 2 4 this is 6 this is 16 and 3 into 2 6 61664 एबे मोटे आराम से इक्वेशन बनै परिबी केमती बनेबी ना अगेन इट इज गिवन कि ओवरऑल प्रॉफिट इज 64% तो जेबे भी क्वेश्चन लेंदी थिबो थॉट प्रोसेस कोन ना स्टेप बाय स्टेप हमकु सेगमेंट करके क्वेश्चन को रीड करिवार अछि स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट यू प्रोसीड गोटे स्टेटमेंट रीड करो मैथमेटिकल फॉर्म लिखि चलो क्लियर एट द एंड यू क्रिएट द इक्वेशन तो
तो एबे मु इक्वेशन फॉर्मेशन करिवि एई पर्यंत काहर किछि डाउट एई पर्यंत किछि डाउट एबे मु इक्वेशन फॉर्मेशन करछि समस्त देखिनियो अच्छा इक्वेशन केमती फॉर्मेशन करिवि एई जगह आंसर बाहरछि 8.8x 24x 61664 ए ओवरऑल कोन हे जिवो ना कॉस्ट प्राइस रा 64% प्रॉफिट 208x रा 64% प्रॉफिट ओके तो मु कोन लिखिबि इक्वेशन देखो समझते 8.8x प्लस 24x प्लस 61664 सेटा कॉस्ट प्राइस केते अछि 208x तार केते परसेंट प्रॉफिट 64% प्रॉफिट 10% प्रॉफिट मींस 110% 64% प्रॉफिट मींस 164% तो 164 by 100 सिंप्लीफाई करने ले 4 रे 4 into 4 16 this is 1 this is 25 into 1 25 रिमाइंडर 16 तो पॉइंट दे देले 160 25 into 6 150 तो 10 मींस बिकॉज ऑफ पॉइंट गोटे 0 तो 4 1.64 तो ये दीटा को मल्टीप्लाई करके टिके सिंप्लीफाई करिवार अछि तो 208 164 32 8 this is 6 into 8 48 and this is 12 this is 802 तो केते मिलेला 2 this is 11 carry 1 21 this is 4 this is 3 so एटा केते मिलेला 341.12 kind of decimal is given 2 place left एटा को सिंप्लीफाई करने पिला माने ये गला 32.8x plus 61664 that is equal to this into x ताले ए टर्म टा को राइट साइड को नेकी सब्ट्रैक्ट करने ले केते मिलिबो ना एठी अछि 0 so 2 minus 0 is 0 so 2 minus 0 this is 2 एठी अछि केते 1 minus 8 possible नुहे 11 minus 8 this is 3 ए जगह अछि 0 minus 2 8 ए जगह अछि 3 minus 3 0 and 308.32x that is equal to 61664 अच्छा प्रीवियसली हमको जाना थिला कि एई नंबर रे मु 200 मल्टीप्लाई करिवार मते एई आंसर टा मिलथिला ताले x केते हिजबो एटा को डिवाइड करने ले मते 200 ही मिलिबो x मींस व्हाट अरे x को हमें नेथिले कॉस्ट प्राइस ऑफ जूस x इज कॉस्ट प्राइस ऑफ जूस तुमको पचारची कोन ना कॉस्ट प्राइस ऑफ सिरप पचारची क्वेश्चन रे दैट इज इक्वल टू 80% ऑफ 200 तो सॉल्व करने ले 160 इज माय आंसर समस्त आंसर चेक करने 160 ए टाइप रो क्वेश्चन पई पेशेंस दरकार क्वेश्चन जदी टिकेल भी लेंदी हे जिवो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट यू हैव टू प्रोसीड वंस अगेन कॉस्ट प्राइस मते बाहर करिवार अछि कहार 110 केजी आ 120 केजी जूस रो 110 केजी सिरप 120 केजी जूस केमती बाहर करिवि 1 केजी सिरप रो तो वैल्यू किछि डायरेक्टली गिवन नाही 120 केजी जूस 1 केजी जूस रो भी वैल्यू गिवन नाही तो केमती बाहर करिवि मते अजम्पशन नबार अछि बट अज्यूम थोड़ी ना डायरेक्टली नहीं जीवी तापई इंफॉर्मेशन कौन गिवन अछि कि सिरप बीइंग 20% लेस कॉस्टली देन जूस तो सिरप जूस ऊपर डिपेंड करछि तो मु लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ जूस नहीं गली x पर केजी सिमिलरली कॉस्ट प्राइस ऑफ सिरप नहीं गली 20% लेस कॉस्टली तमने 80% रो वैल्यू 0.8x तापरे स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट मु प्रोसीड करछि 110 केजी रो केते हिजबो ना 0.8 into 110 0.8 को 110 ने मल्टीप्लाई करले केते मिलिबो 88x तापरे 120 केजी जूस रो कॉस्ट प्राइस केते हिजबो ना x into 120 टोटल सम कर देले 208x ये हे गेला कॉस्ट प्राइस बट एई जगह रे गोटे अननोन अछि x मते x रो वैल्यू बाहर करिवार अछि केमती बाहर करिवि तापर स्टेटमेंट रीड करो कि देछि she sells 10 kg of syrup at 10% profit and 20 kg of juice at 20% profit ताले सेलिंग प्राइस बाहर करिवि बिकॉज़ she sells तो सेलिंग प्राइस कहार 10 kg सिरप रो तापरे सेलिंग प्राइस बाहर करली 20 kg जूस रो आ तुमको जणा अछि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू प्रॉफिट परसेंटेज तो मु फास्ट 10 kg रो कॉस्ट प्राइस लिखि देली तापरे प्रॉफिट परसेंटेज 10% प्रॉफिट माने 110% 20% प्रॉफिट मींस 120% तो ए जगह मिलला 8.8x दिस इज 24x रिमेनिंग कोन रहिला 10 kg तो तुम सेल कर सरचो रिमेनिंग अछि 100 kg
एठी 20 केजी सेल कर सारलनी रिमेनिंग 100 ताले जो मिक्सचर रहिला से होची 200 केजी क्वांटिटी पर केजी हिसाब रे मते केते सेल करबार अछि 308.32 तो मल्टीप्लाई कर देले मते केते मिलला 61664 एबे पचारची कि ए तो डाटा सेगमेंट रे अछि ए सबुरो सम टोटल कॉस्ट प्राइस रा 64% प्रॉफिट ताले मु इक्वेशन क्रिएट करली दिस प्लस दिस इक्वल टू 208x रा 64% प्रॉफिट माने 164/100 तो सिंपलीफाई करने ली नेक्स्ट स्लाइड रे सिंपलीफाई करने ली नेक्स्ट स्लाइड रे मते x केते मिलला x रो वैल्यू मिल गेला 200 यदि x रो वैल्यू मिलला 200 कॉस्ट प्राइस ऑफ सिरप तुमको क्वेश्चन में पचारची दैट इज 0.8x तो 0.8 माने 0.8 ताकू लिख परिबो 8/10 into 200 20% लेस कॉस्टली मींस 80% मु 80% भी बाहर कर दे परिबी 80% भी बाहर कर दे परिबी पिला माने बुझा पड़ला ना समस्त आंसर को चेक करी नियो हार्ड नहीं अप्रोच आर सबसेट दिस इज द सुपरसेट ए टाइप रो क्वेश्चन होची सुपरसेट काहे की सिलेक्ट करची देखो सब इजी रखले भी तमे सही लेवल ले एक्वेंटेड ही जीवो क्लियर तो तमे जेतले क्वेश्चन लेंदी थिबो ताको केमते हैंडल करिवो थॉट प्रोसेस मस्ट बी क्लियर कि मु वन स्टेटमेंट रीड करिवि फर्स्ट सेंटेंस रीड कली तारा मैथमेटिकल फॉर्म लिखली दिस इज गुड क्वेश्चन बुझ पल्ला कि नहीं बट आको केमते हैंडल करिवो हमर थॉट प्रोसेस कोन होबा दरकार स्टेप बाय स्टेप आरो सबसेट ही एग्जाम रे आसीबो बट हमको तो प्रैक्टिस करिवार अछि ना पल्लीश्री बुझी पल्ला ना हमको प्रैक्टिस करिवार अछि क्लियर सो गिव योर बेस्ट इफोर्ट आरो सबसेट तमे एते टाइप रो वेराइटी रो क्वेश्चन सॉल्व करनियो कि एग्जाम रे तारो सबसेट ही आसीबो क्लियर कने सेही जगह रे तमे न्यू क्वेश्चन को हैंडल कर परिबोनी तो एबिटु आमे जेमती प्रैक्टिस करथिबा सेही वे रे ही हमको हैंडल करिया पड़िबो क्लियर दैट्स व्हाई आई एम सिलेक्टिंग सम गुड क्वेश्चंस डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन सो दैट यू कैन हैंडल एवं मु डिस्क्रिप्शन भी दोची ना एमती नहीं आई एम डायरेक्टली राइटिंग द आंसर क्लियर खाली आंसर लिखले हबनी बुझिबा पड़िबो कि प्रोसेस कोन लेंदी थिले तुमको केमती हैंडल करिवार अछि क्लियर पल्लीश्री बुझा पल्ला सेशन इंटरेस्टिंग रहिबो हार्ड रहिबो बट तुमको प्रैक्टिस करिवार अछि क्लियर तुम करि सारो ता परे देखबो एट द एंड ऑफ द सेशन तुम पखु माने गोटे कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होबो क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा ट्राई करिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन बेस्ड क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट तमे कहि पारो ट्राई करो नेक्स्ट क्वेश्चन ओके स्कोर ऑफ आमला एंड बिमला एमानकर स्कोर रेशियो केते गिवन अछि ओरिजिनल स्कोर रेशियो गिवन अछि 11:14 क्लियर आफ्टर एन अपील देयर स्कोर इंक्रीज बाय सेम अमाउंट से माने कोन करले ना रिव्यू पकेबारु से मानकर स्कोर इक्वल अमाउंट रे इंक्रीज हैला फॉर एग्जांपल सपोज मु एठी 5 ऐड कर देली माने दिजन को स्कोर 5 मार्क इंक्रीज करी गला जदी 5 इंक्रीज करी गला ये केते ही गला 16 ये केते ही गला 19 अच्छा इनिशियली से दिजन भीतर गैप केते थिला 3 एबे गैप केते अछि 3 तमने जदी मु सेम अमाउंट रे इंक्रीज करी नेबी क्लियर तले गैप मस्ट बी सेम तो एई जगह रे गैप प्लेज ए इंपोर्टेंट रोल एई जगह रे गैप अछि 3 अच्छा सेम अमाउंट रे इंक्रीज हे सला परे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गैप केते अछि 47:56 किंतु गैप तो सेम हबार थिला ना अरे गैप सेम हबार थिला बट गैप तो डिफरेंट हे जाईची जदी गैप डिफरेंट अछि ताकू इक्वल करो आंसर ही जीवो गैप को इक्वल करी नियो आंसर बाहर कर दी परिबो कांसेप्ट बुझी पल्ला ना एबे गैप केते अछि 3 अछि बट डाटा हिसाब रे जेतले आफ्टर रिव्यू जहां भी न्यू स्कोर आसिला से जगह रे गैप केते अछि तो क्वेश्चन ने से जगह रे गैप अछि 9 57 47 56 गैप होची 9 तो गैप को केमती इक्वल करबा ना ए जगह रे 3 मल्टीप्लाई करो ए जगह रे 3 मल्टीप्लाई करबा माने ए रो रे सब जगह रे 3 मल्टीप्लाई करो बट क्वेश्चन कहा पई पचारछि बिमला पई तो ओनली नाउ डन
तो जदि मुझे 3 मल्टीप्लाई कर नौची ये केते गला 42 ये केते गला 56 पचारची कौन द रेशियो ऑफ बिमला जे न्यू स्कोर टू ओरिजिनल स्कोर माने 56 is to 42 सिंप्लीफाई करनियो 7 into 8 7 into 6 again 2 रे कर देले this is 4 is to 3 4 is to 3 4 is to 3 क्वेश्चन नंबर 7 पिला माने बहुत इजी अछि रेशियो बेस्ड क्वेश्चन and here concept is gap method concept here is gap based question clear initially समानकर ओरिजिनल स्कोर रेशियो केते थिला 11 is to 14 ता माने गैप ए जगह केते थिला 3 फाइनली न्यू स्कोर रे गैप केते अछि ना 9 बट आमे तो जानचे जदी सेम अमाउंट रे डाटा इंक्रीज होछि जेमति इनिशियल स्कोर थिला भाबिनियो कि 11 बिमला रे थिला 14 दिस आर नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू रेशियो आमला रे स्कोर थिला 11 पार्ट बिमला रे स्कोर थिला 14 पार्ट मुझे जदी 5 इंक्रीज करनेली तो ये थिला केते 5 इंक्रीज कर देले 16 85 इंक्रीज कर देले 19 16 आउ 19 रे गैप हिची 3 तमने गैप सेम हवा दरकार बट क्वेश्चन में गैप डिफरेंट अच्छी तो गैप को इक्वल करो आंसर बाहर करो गैप को इक्वल करके आंसर बाहर करो क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करिया पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चन एटा तो सिंपल इंटरेस्ट आई विल डिस्कस कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर दिस टिके थॉट प्रोसेस दे देबी 5 मिनट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट सर्टेन सम लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 9 ईयर ओके it amount to 19,200 at the end of 6 year 6 year पर केते ही आइची 19,200 तो इठी मु जहां भी लिखुची ना अमाउंट रो वैल्यू लिखुची ए सर्टेन सम बिकम समथिंग गोटे सम बा प्रिंसिपल इट बिकम्स समथिंग मींस दैट इज द अमाउंट त माने ए जो इंफॉर्मेशन टा देची अमाउंट रो इंफॉर्मेशन देची 6 year पर रो इंफॉर्मेशन तापरे कोन देची ना आफ्टर 9 year it is 22,800 तो 9 year पर ये केते ही गला 22,800 तले ये जो 3 year गैप रे इंटरेस्ट केते ही जीवो आई 3i तो 3i रे वैल्यू केते अछि सबट्रैक्ट करिनियो सो 00 दिस इज 8 minus 2 दिस इज 6 दिस इज 2 minus 9 that is 3 so 1 minus 1 0 so 3600 दिस इज द इंटरेस्ट 3 years पई कने गैप होची 3 year तले इंटरेस्ट पर ईयर इज व्हाट 1200 आमे जानचे सिंपल इंटरेस्ट रे इंटरेस्ट ऑलवेज कांस्टेंट एवरी ईयर इंटरेस्ट तो कांस्टेंट रहइबो सिट पे मु 3 डिवाइड कर दिली 1200 अच्छा क्वेश्चन में पचारची कोन फाइंड द सम माने प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल केमदी बाहर करिवो ना अमाउंट केते ही गला 3 ईयर पई सॉरी 6 ईयर पई ना 19200 अमाउंट रो फार्मूला कोन ना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ताले अमाउंट ही गला 19,200 प्रिंसिपल मते बाहर करिवार अछि इंटरेस्ट 6 ईयर पई केते हिजिबो ना 6 into 1200 दैट इज इक्वल टू 7200 ताले प्रिंसिपल केते गेला पिला माने ना 19,200 minus 7,200 दैट इज इक्वल टू 12,000 ये ही गला प्रिंसिपल आ गोटे कौन पचाची रेट ऑफ इंटरेस्ट देखियो बाहर कर परिबो रेट ऑफ इंटरेस्ट पिला माने बाहर करो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फार्मूला वेरी इजी एसआई दैट इज इक्वल टू पीटीआर बाय 100 तो मते रेट ऑफ इंटरेस्ट दरकार सो दिस इज सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर पई लिखि देले ये हे गला 1200 into 100 डिवाइडेड बाय पी केते अछि 12,000 ओके टी गोटे ईयर पई 1 ईयर पई 1 ओके मु इंटरेस्ट भी 1 ईयर पई ही लिखिची अरे इंटरेस्ट 1 ईयर पई लिखिची क्लियर आकु सिंपलीफाई करने केते ही जीवो 30 गेट कैंसिल सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच 10% पर annum 10% पर annum रेट ऑफ इंटरेस्ट सदाले पर annum रे ही कैलकुलेट करा जाय ठीक अछि 10% पर annum तो दिस इज माय आंसर बुझा पड़ला ना बुझा पड़ला सब फार्मूला इजी अच्छी सिंपल इंटरेस्ट इज वेरी इजी क्लियर नेक्स्ट प्रोसीड करिवा अच्छा नेक्स्ट प्रोसीड करिया पूर्व कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला जस्ट वी विल रिवाइज देन विल अच्छा टिके ट्राई करनियो देन आई विल रिवाइज द फॉर्मूला टिके ट्राई करनियो क्वेश्चन बिलोंग्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट
समस्ते चैट बॉक्स रे कमेंट बॉक्स रे आंसर दियो जहाँ भी आंसर आसू जस्ट ट्राई फाइंड द सम हियर फाइंड द सम सम रा आंसर केते हिजो पिला माने ओके कंपाउंड इंटरेस्ट पिला गोटे सिनारियो तुमको प्रोवाइड करछि सपोज इन 2022 इन द ईयर 2022 जनवरी मंथ रे प्रिंसिपल अछि 1000 हमर रेट ऑफ इंटरेस्ट केते गिवन अछि लेट्स से 10% ताले इन द मंथ डिसेंबर अमाउंट केते ही जीवो ना इंपोर्टेंट की पॉइंट नोट कंपाउंड इंटरेस्ट इन द फर्स्ट ईयर is same as simple interest. It is same as simple interest. Okay. First year पाई compound interest is same as simple interest. Means सर amount ताले केते ही जीवो ना amount पाई मु लिख दे परिबी principal plus PTR by 100. PTR by 100. हमें जानचे T तो इस जगह रे 1 year तो T जगह रे 1 पके देले P को मुझे दी बाहर को नहीं आसी so this is 1 plus R by 100. ताले अमाउंट कौन ही गला 1 plus R by 100 तामने R अच्छी अच्छा एटा को 2000 कर नबा यदि 2000 कर नबा तो 2000 नो 110% अरे 2000 नो 110% 2000 नो 110% हेला नि कि LCM 100 plus R अच्छी 10 100 plus 10 that is 110 by 100 so that rate of interest कौन इंडिकेट करछि जेमति परसेंटेज इंक्रीज को प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज इंक्रीज क्लियर तो 10% यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छी तो 110% हमको बाहर करिवार अच्छी 110%. नाउ आई विल प्रोवाइड यू द सिनेरियो ना इन 2023 इन द मंथ जनवरी एई जगह रे पिला माने हमर कोन ही जिवो प्रिंसिपल केते ही जिवो एई जगह रे प्रिंसिपल केते ही जिवो ना अमाउंट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर दिस विल बिकम व्हाट प्रिंसिपल इन द नेक्स्ट ईयर जहां भी अमाउंट थिबो मंथ एंड रे माने से ईयर रो मंथ एंड रे दैट विल बिकम व्हाट प्रिंसिपल सेटा हमरो प्रिंसिपल ही जिवो नेक्स्ट ईयर को ताले एई जगह रे प्रिंसिपल केते ही जिवो ना 2000 into 110 by 100 अगेन मोर जदी रेट ऑफ इंटरेस्ट एटी 10% पर annum ताले मोर अमाउंट केते ही जिवो डिसेंबर मंथ रे ना अमाउंट बिकम 2000 into 110 by 100 because of this 10% आउ थरे मु 110 by 100 लिखी बुझा पड़ला ना पिला माने ता माने हियर तम कहबो सर गोटे फार्मूला दे दियंतु कंपाउंड इंटरेस्ट पई ना फार्मूला इज प्रिंसिपल 1 plus R by 100 to the power n n माने ईयर समस्त फार्मूला मन रखनियो सो फॉर 2 ईयर त पावर हे गला 2 110 by 100 को 2 टाइम्स मु लिखिबी 110 by 100 को 2 टाइम्स मु लिखिबी सिमिलरली 3 ईयर पई तुम कहबो सर 2024 रे सिनेरियो कोन हे जिवो ना इन 2024 इन द मंथ जनवरी इटा तमर हे जिवो प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 2000 into 110 by 100 into 110 by 100 सर एठी जदी रेट ऑफ इंटरेस्ट पुनी 10% थिबो पर annum ताले डिसेंबर रे अमाउंट केते हे जिवो ना अमाउंट बिकम एटा को फर्स्ट लिखिनियो 2000 into 110 by 100 into 110 by 100 आउ एई पर्टिकुलर ईयर पई आउ थरे 110 by 100 माने 3 टाइम्स पावर रे 3 सो 3 टाइम्स हमको लिखिबार अछि 110 by 100 बुझा पड़ला ना अमाउंट ऑफ फार्मूला बट ए अमाउंट ऑफ फार्मूला को एमती रट्टा मारनी कि माने ओवरऑल रट्टा मारनी माने आकु मन रखनी व्हाई मु जदी एठी 10% अछि एटा को 12 कर देबी एटा को 13 कर देबी तो तमे एमती आंसर देई परिबो ना कि 2000 into 110 by 100 एटा को मु जदी 12 कर दोउची तले 112 by 100 एटा को 13 कर देले 113 by 100 एमती भी लिख देई परिबो 1 सेकंड ए फार्मूला रे किछि गोटे रेस्ट्रिक्शन अछि कोन रेस्ट्रिक्शन ना हियर कंपाउंडिंग इज डन
कंपाउंडिंग इज डन वंस इन ए ईयर, वंस इन ए ईयर। सर माने कौन, माने इंस्टॉलमेंट तुम जो पे करिवो, सपोज मु लोन आनची आई बोरो समथिंग, तो मते इंस्टॉलमेंट भी दबार अछि ना, ईयर एंड रे जाई कि इंस्टॉलमेंट दबो। कंपाउंडिंग इज डन वंस इन ए ईयर। तुम कहो सर हम जदी बजाज फाइनेंस हो बा हाउस लोन कार लोन हमु तो प्रति मंथ रे इंस्टॉलमेंट दबाउ पडुची, माने 12 टाइम्स गोटे ईयर रे तुम दबो। क्लियर? तो से जगह को फॉर्मूला यूज करिबा ना, अमाउंट रो फॉर्मूला से जगह रे हिजिबो। दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला, अमाउंट कैन बी रिटन एज p होल इनटू 1 प्लस r डिवाइडेड बाय k इनटू 100 टू दी पावर k इनटू n। से जगह रे पिला माने हम एई फॉर्मूला अप्लाई करिबा। हियर कंपाउंडिंग इज डन, कंपाउंडिंग इज डन k टाइम्स इन ए ईयर, k टाइम्स इन ए ईयर। गोटे ईयर रे k टाइम हमको पे करिवार अछि। सर माने कोन, जदि मु हाफ ईयरली पे करिवि, हाफ ईयरली दैट मींस केतरा इंस्टॉलमेंट देबी, दीटा किस्ती देबी, दीटा इंस्टॉलमेंट, तो हाफ ईयरली पई k जगह रे तमे कम पुट कर दबो 2। सर जदि मु क्वार्टरली पे करछि माने 4 टाइम्स, तो k इज इक्वल टू 4। बुझा पड़ला ना k कोन सिग्निफाई करछि, k होछि केते टाइम तमे इंस्टॉलमेंट पे करछ पर ईयर। जदि मु दिथर पे करिवि इंस्टॉलमेंट, k इज इक्वल टू 2। जदि 3 टाइम्स पे करिवि, k इक्वल टू 3। जदि मु 12 मंथ माने ईच मंथ रे पे करि चलीबि, k इक्वल टू 12। तो दीटा फॉर्मूला रहला तम पाखे। मैक्सिमम टाइम व्हेन क्वेश्चंस लेवल आर इजी, यू अप्लाई दिस वन, यू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। सेठी कोन देइची कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन रे, कंपाउंडिंग इज डन k टाइम्स माने 2 टाइम्स या 3 टाइम्स इन ए ईयर, ताको फर्स्ट रीड करो। आ जदि ईयरली तमे पे करबा को देइची, नो इशू, डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला। क्लियर? बुझा पड़ला सिनारियो, ऑल द फॉर्मूला। तापर तमे कहबो सर सब फॉर्मूला लिखले कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फॉर्मूला टिके लिखि दियंतु। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तले अमाउंट ऑफ फॉर्मूला तो ऑलरेडी तुमको देई कि रखिछि, माइनस प्रिंसिपल, तो p को कॉमन नहीं आसो, विद इन द ब्रैकेट 1 प्लस r बाय 100 टू दी पावर n माइनस 1। एई फॉर्मूला को अप्लाई करनियो। देखा जाउछि ना? क्लियर? क्लियर? You can remember this formula. एबे प्रोसीड करिया पिला माने। ओके, क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई करनियो पिला माने। गुड दीपक। दीपक नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें ट्राई करिबा। आंसर दिया, आंसर। Monalisa 4. Okay, answer for this question is 4. Okay, okay, I will check. Good. Okay. A sum was lent at a certain rate of compound interest. It amount to 15,600 at the end of 4 years. तले amount of formula केते हमको पकेबार अछि, केते देइछि 15,600, that is equal to p whole into 1 plus r by 100, r value given nahi, so 1 plus r by 100 to the power 4, equation 1. तापरे कौन देइछि at the end of 4 years सरला, and rupees 18,720 at the end of 8 year. ताले 18,720 at the end of 8 year, so 1 plus r by 100 to the power 8, equation 2. मु एबे कौन करिबी, मते दरकार कौन, फाइंड द सम, माने मते दरकार p। अच्छा, मु दीटा इक्वेशन को डिवाइड कर दे परिबी ना। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, मु डिवाइड कले मते केते मिल जिवो ना, दिस इज 18,720 डिवाइडेड बाय 15,600, दैट इज इक्वल टू, एठी तो p कैंसिल हे गला, तले रहिला कौन ना 1 प्लस r बाय 100। अच्छा, 8 माइनस 4 लिख दे पारिबी, सो पावर इज 4। बुझा पड़ला ना, माने दिस डिवाइडेड बाय दिस, बेस सेम अछि तो पावर रे सब्ट्रैक्शन करनियो। क्लियर? आपको सिंपलीफाई करने ले केते हिजिबो, इनटू 1 कर देले, रिमाइंडर केते रहिला, रिमाइंडर इज 312। अच्छा, 312, सो पॉइंट दे देले अनदर 0, सो इनटू 2, 1.2, सो
एई जो वैल्यूटा मते केते मिलला 1.2 कंक्लूड कर दोची 1 प्लस r by 100 टू दी पावर 4 आर वैल्यू केते मिल गला 1.2 एबे मु कोन करबी ना एई वैल्यू को गोटे एई फर्स्ट इक्वेशन ने यूज कर दी परिबी तो फर्स्ट इक्वेशन ने यूज करले मते आंसर पिला माने केते मिल जिवो ना 15600 दैट इज इक्वल टू p into 1.2 तले p रे वैल्यू केते ही गला ना 15600 डिवाइडेड बाय 1.2 माने 12 by 10 तो into 10 तो 12 into 1 36 12 into 3 00 into 0 so 13000 is my answer 13000 is my answer 13000 बुझा पड़ला ना here principal is equal to 13000 very easy question clear दीटा सिनेरियो गिवन अछि दीटा का जगह रे तुमको अमाउंट रो इंफॉर्मेशन गिवन अछि तो दीटा क्रिएट करने इक्वेशन दीटा इक्वेशन को केमते हैंडल करिवो p भी अननोन r भी अननोन तो आमे ताको डिवाइड करने ले डिवाइड कर दबारु p गेट कैंसिल एई टर्म रो वैल्यू मते मिल गला 1 plus r by 100 to the power 4 that is 1.2 आकु नै कि एई जगह रे पुट कर देली क्लियर बुझा पल्ला पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करिबा अच्छा टाइम स्पीड डिस्टेंस क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस तो मु किछि इंफॉर्मेशन मु दे दोची स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम ऑलरेडी यू नो अच्छा ई जगह रे जदी टाइम कांस्टेंट थिबो टाइम कांस्टेंट थिले स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस सर स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस मींस SA by SB is equal to DA by DB एई फार्मूला पुट करिवि क्लियर सर जदी डिस्टेंस कांस्टेंट थांता डिस्टेंस इज कांस्टेंट ताले हियर स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम ताले फार्मूला SA by SB दैट इज इक्वल टू TB by TA तो पिला माने फार्मूला को नोट बनै नियो दिस इज अनदर सिनेरियो तो ए क्वेश्चन बिलोंग्स टू व्हाट केस 1 या केस 2 एटा को केस 1 नहीं जाओ केस 2 नहीं जाओ तो एटा को बिलोंग टू केस 1 व्हाई बिकॉज़ रेस जेबे भी क्वेश्चन तमरो लिनियर रेस बेस्ड क्वेश्चन तुमको सर लिनियर रेस माने रेसिंग टाइप क्वेश्चन में कौन हुए सपोज 2 पर्सन्स आर देयर दे स्टार्ट साइमल्टेनियसली माने मिसी के स्टार्ट करले रेसिंग तो तुम यूज कौन करछो इक्विपमेंट स्टॉप वॉच जितेबले ए रेस को फिनिश करनोची तो बी कोठी अछि सेही टाइम रे तुम स्टॉप वॉच को ऑफ कर दबो ना ऑफ कर दो माने टाइम कांस्टेंट व्हेन ए फिनिश द रेस वेयर इज बी माने सेही लॉजिक इज दिस ना जितेबले ए गोटे रेस को फिनिश करनोची बी तो को जगह गोटे पहुंचथिबो क्लियर तो सेही जगह रे स्टॉप वॉच को तुम ऑफ करि नियो त माने टाइम हे जिवो कांस्टेंट टाइम कांस्टेंट मींस दिस फार्मूला यू विल अप्लाई SA by SB is equal to DA by DB ए फार्मूला अप्लाई करके आंसर दे परिबो पिला माने आई विल गिव यू 30 सेकंड जस्ट ट्राई देन आई विल सॉल्व तापरे मु आकु सॉल्व करिवि A and B run a 100-meter race where A beats B by 10 meter okay then to do favor to B A starts a 10 meter behind the starting line in second 100-meter race. They both run at their earlier speed. Which of the following is true in connection with second race? Options are given. Try. Options are given. Just try. Okay. Look here. Track length देइछि 100 meter. Track length question ने दे देइछि 100 meter. Beginning रे A and B start from here. This is the position of A. This is the position of B. दी जन गोटिए पॉइंट टू स्टार्ट कर ले फर्स्ट कंडीशन कौन देइछि ना व्हेन A finish the race. A finish the race means A रो पोजीशन ए पोजीशन रे at that time B is present here let's say and this gap is 10 meter. क्वेश्चन ने दे देइछि A beats B by 10 meter in first race. ए इंफॉर्मेशन दा होची फास्ट रेस पई दीटा रेसिंग होची क्लियर तो फास्ट रेस रे हु विल विन द रेस ए विल विन द रेस बाय हाउ मच बाय 10 मीटर क्लियर तले एई जगह रे मु जदी फार्मूला अप्लाई करची SA by SB केते हि जिवो SA by SB ना दैट इज इक्वल टू DA by DB
अच्छा DA by DB मते केते मिलिबो ना A कवर 100 मीटर एंड B कवर दिस मच मीन्स 90 मीटर ताले सेमानकर रेशियो केते मिलला 10/9 इक्वेशन 1 तापर कोन देइची ना टू डू फेवर टू B A starts 10 मीटर बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन इन सेकंड 100 मीटर रेस तो आउ थरे रेसिंग हेला एबे A कोन कला ना 10 मीटर बिहाइंड रु स्टार्ट कला सो दिस गैप इज 10 मीटर सो दिस इज द पोजीशन ऑफ A दिस इज द पोजीशन ऑफ B A को विन करिया को हेले कोठी सेकंड 100 मीटर रेस रे केते डिस्टेंस कवर करिवार अछि 110 B को विन होबा को हेले 100 तो आमे चेक कर नबा कि एक्चुअली A केते डिस्टेंस कवर करछि B केते डिस्टेंस कवर करछि तो DA केमति बाहर करिवो पिला माने DA केमति बाहर करिवा ना SA by SB into DB सो SA by SB into DB अच्छा B को विन होबा को हेले केते डिस्टेंस कवर करिवार अछि B को विन होबा को हेले 100 मीटर कवर करिवार अछि तो 1000 by 9 9 into 1 रिमाइंडर 1 0 again 1.1 bar meter ता माने when B cover 100 meter at that time A cover 111 विन होबा को हेले A को जिबार अछि 110 बट A जाईची केते 111.1 बार ता माने अप्रोक्सीमेटली विन बाय 1 मीटर A beats B by 1 meter A beats B by 1 meter सर बुझायलानी ओके DB बाहर कर दियो अरे DB बाहर कर दियो DB is equal to SB by SA into DA A को विन होबा को हेले केते मीटर डिस्टेंस कवर करिवार अछि ना 110 SB by SA केते हिजिबो 9/10 तो 9/10 into 110 0 0 कैंसिल 99 मीटर ता माने व्हेन A कवर 110 at that time B कवर 99 अरे A जेतले 110 कवर करनी छि ना B केते कवर करछि 99 तो who will win the race A will win the race by 1 meter so A beats B by 1 meter A beats B by 1 meter check करनी आंसर A beat B by 1 meter clear so this question belongs to linear race racing type रो क्वेश्चन रे टाइम ऑलवेज कांस्टेंट टाइम कांस्टेंट मींस SA by SB is equal to DA by DB ओके अमित रिपीट ओके देखो दिस इज ए ट्रैक ओके ट्रैक लेंथ गिवन 100 मीटर क्वेश्चन कौन देइछि ना A and B run a 100 meter race where A beats B by 10 meter तो फास्ट रेस रे जेतले A फाइनल पॉइंट रे रीच करि आइछि फिनिशिंग लाइन तो B 10 मीटर बिहाइंड माने B रो पोजीशन एई जगह रे एई जो गैप अछि 10 मीटर क्लियर आमे जानछि जेतले टाइम कांस्टेंट SA by SB equal to DA by DB तले SA by SB मु लिख दिली 100/90 10/9 रेशियो एबे सेकंड 100 मीटर रेस एटा होछि सेकंड रेस रो इंफॉर्मेशन कोन गिवन अछि ना टू डू फेवर टू B A starts 10 मीटर बिहाइंड एटा थिला स्टार्टिंग लाइन एबे स्टार्टिंग लाइन रो A स्टार्ट न करी के 10 मीटर बिहाइंड को पळे आछि माने 10 मीटर पछु को पळे आछि तो एई जगह रो B स्टार्ट करिवो एई जगह रो A स्टार्ट करिवो टू विन द रेस को विन करिया को B को कवर करिया अछि 100 मीटर A को कवर करिया अछि 110 तो आमे एठी चेक करि नबा कि एक्चुअली किए केते डिस्टेंस कवर करछि तो एई जगह रे मु कोन करली DA कोन लिखिबो ना SA by SB into DB खाली फार्मूला पुट करिवार अछि B को विन होबा को हेले 100 मीटर कवर करिवार अछि तो सेही टाइम रे A केते कवर करछि ना आकु सिंपलीफाई करले 111.1 त माने A कवर करछि 111 माने ऑलरेडी फिनिशिंग लाइन ने टच कर सरछि तो हु विल विन द रेस A विल विन द रेस बाय हाउ मच 1 मीटर कहिना A को जिबार थिला 110 जाईछि 111 तो 1 मीटर पई विन करि गला ना सेम जिंसो को एमती भी बुझी परिबो B को विन करबा को हेले आमे फार्मूला पकि परिबा DB is equal to SB by SA into DA तो DA जगह मु पके दिली 110 SB by SA जगह पुट कर दिली 9/10 सिंपलीफाई कला मते मिलला 99 त माने व्हेन A कवर 110 at that time B cover 99 when A cover 110 at that time B cover 99 clear A 110 जितले पहुंची गला B जाईची 99 मीटर तले who will win the race A by 1 मीटर क्लियर पिला माने बुझा पड़ला ना नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करबा
नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन अगेन टाइम स्पीड डिस्टेंस रो क्वेश्चन टिके ट्राई करनियो फर्स्ट यू ट्राई देन आई विल एक्सप्लेन तब मु ताको एक्सप्लेन करिवि तो बेसिकली कौन इंफॉर्मेशन गिवन देछि ना फ्रॉम द टाइम द फ्रंट ऑफ ए ट्रेन एंटर्स ए प्लेटफॉर्म it takes 25 seconds for the back of the train to leave the platform. तो basically train passes the platform in 25 seconds. Train passes the platform in 25 seconds. सेटा ही given अछि. Train platform को 25 seconds रे क्रॉस करनो होछि. क्लियर? तो suppose I'll graphically मु तुमको डिजाइन करी कहि दोछि. Suppose there is a train. Let's say platform रो जो लेंथ अछि LP. प्लेटफॉर्म रो लेंथ ट्रेन न लेंथ जो रहिला ट्रेन न लेंथ क्वेश्चन गिवन अछि कि ट्रेन न लेंथ क्वेश्चन गिवन नाही तो ट्रेन न लेंथ को तमे नहीं जाओ LT. अच्छा ट्रेन न स्पीड गिवन अछि स्पीड इज 54 किलोमीटर पर आवर. क्वेश्चन कोची ट्रेन प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड रे क्रॉस करी नहीं. ट्रेन विल क्रॉस द प्लेटफॉर्म इन 25 सेकंड. ओके तापरे कोन देइछि at the same speed it takes 14 seconds to pass a man running at 9 km per hour. गोटे मैन भी प्लेटफॉर्म रे अछि तार स्पीड अछि 9 km per hour एवं मैन केते टाइम नोछि ट्रेन पास करिया पई ना 14 सेकंड. ट्रेन कोन करछि मैन को पास करछि 14 सेकंड रे प्लेटफॉर्म को पास करछि 25 सेकंड रे. क्लियर? पछछि find the length of the train and that of the platform. ट्रेन न लेंथ प्लेटफॉर्म न लेंथ बाहर करो. अच्छा तुम पे दीटा नोट दे दोछि. नोट नंबर 1 ट्रेन एबे खाली मैन कथा चिंता करो. स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मैन नो डायमेंशन तो 0 ना. टू पास ए मैन हाउ मच डिस्टेंस ट्रेन विल कवर. डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन to pass a man that is equal to its own length. ट्रेन निजर ही लेंथ को क्रॉस करिवार अछि. नोट नंबर 2 डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रेन to pass a platform that is equal to length of the train plus length of the platform. ओके तो गोटे ट्रेन गोटे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मीन्स गोटे मैन हो गोटे पोल हो ताकू पास करिया पई केते टाइम नबो ना इट्स ओन लेंथ. जहाँ भी ट्रेन न लेंथ थिबो ताकू तमे डिस्टेंस नहीं जीवो. सपोज गोटे ऑब्जेक्ट अछि जार किछि डायमेंशन अछि प्लेटफॉर्म हो बा ब्रिज हो. क्लियर? ताकू पास करिया पई ट्रेन को केते टाइम लागिवो केते डिस्टेंस कवर करिया पड़िवो ना ओन लेंथ प्लस सी प्लेटफॉर्म बा ब्रिज लेंथ. तो मु सेत पई लिख देली LT plus LP और एई जगह लिख देली LT. LT stands for ट्रेन न लेंथ. LT plus LP stands for ट्रेन न लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म न लेंथ. एबे ट्राई करो क्वेश्चन को. मैंने एबे ट्राई करो एबे सॉल्व हो जिवो क्वेश्चन आउ किछि नाही क्वेश्चन रे. तो ई जगह रे कोन बनेबा फास्ट ट्रेन आउ मैन न रिलेशन बाहर करनियो. एई टाइप रो क्वेश्चन रे स्टेप नंबर 1 ट्रेन आउ मैन सेमानकर रिलेशन मींस ट्रेन न स्पीड दे देछि ST केते देछि 54 बट किलोमीटर पर आवर रे देछि ताकू मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करिया को हेले 54 into 5/18 18 into 354 so 15 meter per second. Similarly speed of a man केते देछि 9 तो 9 किलोमीटर पर आवर आकु तमे लिख दे परिबो 9 into 5/18
सिंप्लीफाई कर देले 5/2 मीटर पर सेकेंड 2.5 न लिखे कि सही फ्रैक्शनल फॉर्म रे थाउ देखिबा कोन होउची। अच्छा क्वेश्चन कोन देइची फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। अच्छा डिस्टेंस कोन एठी डिस्टेंस लेंथ ऑफ द ट्रेन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस जगह रे मु lt लिख देबी स्पीड जो नेबी रिलेटिव स्पीड नेबी व्हाई बिकॉज द ट्रेन इज मूविंग मैन आल्सो मूविंग ओके इनटू t सो दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू हाउ मच मते बाहर करिवार अछि एई जगह रे रिलेटिव स्पीड केते बाहर जीवो रिलेटिव स्पीड एटा को सब्ट्रैक्ट करि नियो काहे कि सब्ट्रैक्शन करबा बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन पई रिलेटिव बाहर कला परे माने रिलेटिव स्पीड पई माइनस करिवो ऑपोजिट डायरेक्शन पई प्लस करिवो तो ई दीटा रो सब्ट्रैक्शन केते हि जीवो ना 15 - 5/2 तो एलसीएम नहीं जाओ 2 30 - 5 सो 25/2 and time केते नेची to cross the man train will take how much time ना 14 second तो into 14 simplify करने ले ये गला 7 so 175 meter length of the train is 175 meter 175 अच्छा गोटी ऑप्शन नहीं 175 माने आंसर इज डी बट विल सॉल्व सेकंड स्टेप ट्रेन आउ प्लेटफॉर्म रो रिलेशन ट्रेन आउ प्लेटफॉर्म क्लियर अच्छा ट्रेन नो स्पीड तो गिवन अछि अच्छा प्लेटफॉर्म पई कोन हे जिवो डिस्टेंस ना lt + lp सो lt + lp दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द ट्रेन इनटू टाइम तो स्पीड ऑफ द ट्रेन केते अछि स्पीड ऑफ द ट्रेन अछि 15 मीटर पर सेकंड तो 15 इनटू टाइम केते गिवन अछि टाइम गिवन अछि 25 टाइम गिवन अछि 25 तो 15 into 25 केते हेला पिला माने ना 25 into 10 250 plus 125 ओके सो 375 ये 375 मीटर LT केते अछि LT गिवन अछि 175 तले LP केते हि जिवो LP होछि 375 minus 175 200 तो आंसर इज 200 ट्रेन न लेंथ 175 मीटर प्लेटफॉर्म न लेंथ 200 मीटर देखिनियो जेबे भी प्रॉब्लम ऑन ट्रेन क्वेश्चन को तमे हैंडल करछो जदी सेही जगह रे तीनटा पैरामीटर अछि तीनटा एलिमेंट अछि ट्रेन भी अछि मैन भी अछि प्लेटफॉर्म या ब्रिज अछि स्टेप 1 ट्रेन और मैन रिलेशनशिप बाहर करिवा स्टेप 2 ट्रेन और प्लेटफॉर्म बा ब्रिज रिलेशनशिप ट्रेन मैन ट्रेन प्लेटफॉर्म डन क्लियर बुझा पड़ला पिला माने टिके सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिनियो टिके फ्रेंड सर्कल ले माने सर्कुलेट करिनियो क्लियर ओके ए क्वेश्चन को ट्राई करिवा बोट एंड स्ट्रीम नो क्वेश्चन सॉरी दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू टाइम स्पीड डिस्टेंस अगेन एवरेज स्पीड बेस्ड क्वेश्चन a person travel first 1/3 of the total distance at 80 km per hour and remaining at 64 km per hour clear if he covers total distance 448 km find his average speed समझते जानछन ना total distance travel by total time taken पिला माने average speed हम केमती बाहर करिवा ना total distance traveled by total time taken सर माने suppose a person moved from A to B speed given s1 time taken is t1 B to C speed is s2 time taken is t2 similarly D to E speed is given sn time taken is tn तले एई जगह रे पिला माने एवरेज स्पीड केते हि जिवो average speed माने total distance is equal to speed into time so s1 t1 plus s2 t2 up to sn tn divided by total time taken t1 plus t2 up to tn so this is the formula तुमको सर आमे बुक रे गोटे फॉर्मूला देखथिलु एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy डिवाइडेड बाय x plus y अरे जदि गोटे सर्कल कंप्लीट करथिबो सपोज होम सेकंड सिनेरियो होम टू इंस्टीट्यूट
गोटे पर्सन कौन करछि ना मूव करछि फर्स्ट x किलोमीटर पर आवर रे डिस्टेंस गिवन अछि d तो एई जगह रे कौन हिजबो सर अगेन रिटर्न भी करछि y किलोमीटर पर आवर रे सर गोटे सर्कल जेतरे कंप्लीट करथिबो माने होम टू इंस्टीट्यूट अगेन इंस्टीट्यूट टू होम से जगह रे सर एवरेज स्पीड केते हिजबो ना एई जगह रे एवरेज स्पीड केते हिजबो पिला माने एवरेज स्पीड ना टोटल डिस्टेंस d प्लस d 2d टोटल टाइम टेकन टाइम केते हिजबो ना डिस्टेंस बाय स्पीड d बाय x प्लस रिटर्न जेतरे करिवो डिस्टेंस इज d बाय y सर d d तो कैंसिल हे गला एटी एलसीएम नै गेले xy जोटा कि न्यूमरेटर को जंप कर जिवो सो 2xy और डिनोमिनेटर कोन रहिला x प्लस y तो एवरेज स्पीड 2xy डिवाइड बाय x प्लस y तो डिफरेंट सिनेरियो रे डिफरेंट फार्मूला बट दिस इज द मास्टर फार्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन अच्छा ये क्वेश्चन को सॉल्व कर परिबो एबे ए क्वेश्चन को सॉल्व करनियो ए पर्सन ट्रैवल 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस भी क्वेश्चन ने गिवन अछि केते गिवन अछि ना टोटल डिस्टेंस 448 किलोमीटर ए पर्सन ट्रैवल 1/3 सपोज टोटल डिस्टेंस इज 448 आपको x भी नहीं जाओ व्हाई बिकॉज़ फाइनल आंसर है ना डिस्टेंस ही रहिबनी कैंसिल हो जिवो तो 448 लेट्स से d इज इक्वल टू 448 माने d इज हियर 448 एटा गिवन अछि तले 1/3 d/3 केते स्पीड रे ना स्पीड गिवन अछि 80 किलोमीटर पर आवर 80 किलोमीटर पर आवर तापरे 2d/3 ए डिस्टेंस को स्पीड कौन गिवन अछि 64 किलोमीटर पर आवर तले सर एवरेज स्पीड केते हिजिबो एवरेज स्पीड ना टोटल डिस्टेंस दैट इज d डिवाइडेड बाय ए जो डिस्टेंस रहिला d/3 सो d/3 डिवाइडेड बाय 80 प्लस d/2d/3 डिवाइडेड बाय 64 सर आपको सिंपलीफाई करने ले d कैंसिल तो टिके सिंपलीफाई करनियो 3 ए जगह मल्टीप्लाई करनियो a3 को ए जगह मल्टीप्लाई करनियो सो दिस इज 1 डिवाइडेड बाय दिस इज हाउ मच 1 डिवाइडेड बाय 240 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 192 पिला माने सॉल्व करनियो एलसीएम बाहर करिके आपको सिंपलीफाई करनियो क्लियर एमती ही हैंडल करिवार अछि एवरेज स्पीड समस्त आंसर टिके दियो कमेंट बॉक्स रे एवरेज स्पीड बाहर करिवा पई जहां भी तमे फार्मूला यूज करो डिस्टेंस रो किछि लेना देना ही नाही ए दीटा केस रे देखो ना डिस्टेंस जदी मु d नोची d तो कैंसिल हे गला तो मु 448 किछि वैल्यू नबा दरकार नहीं 448 नेले कैलकुलेशन आउट के डिफिकल्ट ही जीवो माने कैलकुलेशन करिया पड़िबो तुमको फाइन बाहर करिया पड़िबो ओके तो एते काई चिंता करिवो डायरेक्ट d को हटाओ क्लियर एलसीएम नहीं की तो सॉल्व करनी है ओके 240 192 240 192 तो 4 कैंसिल कर देले 60 4 कैंसिल कर ले 4 into 4 16 32 4 into 8 अगेन 4 कर देले दिस इज 15 and this is 12 अगेन 3 रे कर देले दिस इज 5 दिस इज 4 तो 20 into 3 60 into 4 240 into 4 96 ओके 960 न्यूमरेटर केते ही गला 240 into 4 ओके सो इटी रहिला 4 इटी रहिला 5 तो 960 by 9 9 into 1 ओके that is equal to 9 6 so 60 तो 9 कर देले 3 रे सिंपलीफाई करनियो क्लियर 3 into 3 2 0 ओके सो 320 by 3 अब कैलकुलेशन करिनियो पिला माने ओके फर्स्ट 1/3 of the total distance and the remaining okay
If he covers total 448 km, find the average speed. तो average speed को handle करिवार the best approach. Clear? Next question को try करिवा पिला माने. इटा boat out stream रो boat out stream भी बहुत easy. Formula already you know. Upstream means what? When you find distance or yeah speed, it is very easy. What do you mean by upstream? When boat is flowing against the direction of the stream. तो upstream पाई speed कौन है जीवो? SB minus SR. Upstream पाई SB minus SR speed, downstream पाई SB plus SR. Okay? तक बेस्ड फॉर्मूला अप्लाई करनियो. ए क्वेश्चन को सॉल्व करनियो. अपस्ट्रीम बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करनियो. एटी कौन देची? बोट कैन ट्रैवल 12 किलोमीटर इन स्टिल वाटर. He travelled 135 km upstream in a river and returned to the starting point, taking all together 24 hours. ठीक है, सॉल्व करनी है पिला माने. आपको सॉल्व करनी है. बोट कैन ट्रैवल 12 किलोमीटर इन पर आवर इन स्टिल वाटर. माने एसबी दे दीजिए. स्पीड ऑफ द बोट दे दीजिए 12 किलोमीटर पर आवर. It travelled 135 km upstream in a river and returned to the starting point, taking altogether 24 hours. माने TD plus TU सेटा दे दीजिए केते? TD plus TU 24 hours, 24 hours. आमी जानते TD time is equal to distance by speed. Distance देइछि 135. Downstream रो speed कौन ना? SB plus SR. SB plus SR plus 135 divided by SB minus SR. एटा केते देइछि 24. SB रो वैल्यू भी गिवन अछि 12. ताकू सॉल्व कर परिबानी. SR हमको बाहर करिवार अछि. तो 135 कॉमन नै आसिली. तो मु एलसीएम कोन हे गेला? SB जगह रे 12 पके देली. सो 12 प्लस SR आ एई जगह रे 12 माइनस SR. ताले एई जगह रे कोन हे जिवो? 12 माइनस SR प्लस 12 प्लस SR. टिके पिला माने सिंपलीफाई करने. राइट साइड रे 24 माइनस प्लस गेट कैंसिल. 24 गेट कैंसिल. ताले एटा को राइट साइड को नहीं जाओ. ताले कौन है जीव आंसर ना? 135 दैट इज इक्वल टू 144 माइनस SR रो स्क्वायर. ओके, वन 144 माइनस SR रो स्क्वायर. SR रो स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? 144 माइनस 135 दैट इज 9. ताले SR इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3. तो स्पीड केबे किलोमीटर पर आवर. स्पीड केबे नेगेटिव होबो कि नो? ताले SR केते गेला? प्लस 3 किलोमीटर पर आवर. 3 किलोमीटर पर आवर. आंसर इज 3 किलोमीटर पर आवर. डन. तो समस्ते ट्राई करना पिला माने. सब तो फॉर्मूला बुझा पड़ला. अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम रो स्पीड, अपस्ट्रीम रो स्पीड. ओके, विल प्रोसीड. हमको अभी भी कवर करिवार अछि टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एलिगेशन. अच्छा, टाइम एंड वर्क बेस्ड क्वेश्चन पिलन टिके जल्दी ट्राई करिवा. ओके, मोहित एंड नितिन टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 42 days. माने मोहित एंड नितिन टुगेदर दे complete a piece of work in 42 days. तले पर डे इफिशिएंसी हमें बाहर कर दे परिबा ना. पर डे इफिशिएंसी कहार? मोहित और नितिन. दैट इज इक्वल टू 1/42 यूनिट बा पार्ट. देन कौन देछि? दे स्टार्टेड द वर्क आफ्टर 15 days. मोहित लेफ्ट द जॉब. सो ड्यूरिंग दैट 15 days, ड्यूरिंग दिस 15 days सेमने केते काम करथिबे ना? 1/42 into 15 दैट इज इक्वल टू हाउ मच? ठीक, सिंपलीफाई करने पिला माने 3 रे कैंसिल कर ले. 3 into 5 83 रे कर ले. दिस इज 7. ओके, 7 into 6. 7 into 6. क्वेश्चन बुझा पड़ला. मोहित एंड नितिन टुगेदर कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 42 days. दे स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 15 days मोहित लेफ्ट. 15 days काम करिया परे मोहित लेफ्ट.
पर डे एफिशिएंसी अच्छी 1/42 तो 1/42 रे 15 मल्टीप्लाई करनियो ओके ड्यूरिंग दिस डेज से माने केते काम करछंती 3 रे सिंपलीफाई करले 3 into 5 15 एंड एटा को 3 रे सिंपलीफाई करले केते ही गला 3 into 1 ओके एंड 12 3 into 4 ओके 5 by this is 5/14 5/14 पार्ट 5/14 पार्ट ओके एती काम ही गला एबे कोन करछि ना मोहित लेफ्ट दी जॉब एई जगह रे मोहित काम छाडी के चली गला तो रिमेनिंग वर्क केते रहि जो पिला माने एई जगह रे रिमेनिंग वर्क ना टोटल वर्क टाइम एंड वर्क रे 1 minus 5/14 so LCM is 14 minus 5 this is 9 ये ही गला रिमेनिंग पार्ट अच्छा रिमेनिंग पार्ट जॉब को के कंप्लीट करबा ना नितिन केते दिन ने कंप्लीट करछि ना 36 डेज माने 9/14 पार्ट को हियर आई विल सॉल्व 9/14 पार्ट को नितिन केते दिन ने कंप्लीट करछि ना 36 डेज रे तले वन पार्ट वन माने टोटल वर्क आपको केते दिन ने कंप्लीट करबो ना 36 डिवाइड बाय 9/14 तले दिस इज 36 into 14/9 9 into 4 14 into 4 56 डेज तमने नितिन टोटल वर्क को 56 डेज रे कंप्लीट करना हो क्लियर इन हाउ मेनी डेज मोहित अलोन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क एबे मोहित रो पर डे एटा हेला टोटल वर्क ओके अच्छा मोहित रो पर डे एफिशिएंसी केते ही जिवो per day efficiency of Mohit that is per day efficiency of Mohit and Nitin minus per day efficiency of Nitin तामने ये है गला 1/42 minus 1/56 LCM पिला माने कितना आसी गला 42 56 मुझे दे जगह रु 7 कॉमन नहीं होची 7 into 6 42 7 into 8 56 मु 7 कॉमन नहीं आसले एठी कोन रहिला 6 एठी रहिला 8 एठु यदि 2 कॉमन तो 14 एटा 3 and 4 दिस इज 12 4 और 3 रो एलसीएम 12 into 14 तो 14 into 2 140 और 28 दैट इज 168 तो एलसीएम होला 168 ताले 14 into 4 minus 3 ता माने 1/168 पार्ट क्लियर ये हे गला पर डे एफिशिएंसी ऑफ मोहित ताले मोहित केते दिन काम को कंप्लीट करिवो ना आर रेसिप्रोकल नहीं गले आंसर हे गला 168 डेज आंसर विल बी 168 बुझा पड़ला डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन दिस इज recording GPR this is recording session clear recording session ही चली अछि this is not okay माने live YouTube live class clear okay next question A alone can complete a piece of work in 48 days while B alone can complete the same work in 60 days अच्छा क्वेश्चन कौन दे दीची ना A complete a work in how many days 48 days and B complete the same work in how many days 60 days तले टोटल वर्क बाहर कर दी परिया पिला माने टोटल वर्क माने एलसीएम बाहर करनियो 48 और 60 रो ओके मु जदी 12 बाहर को नहीं आछि 12 तले ई जगह केते रहिला 12 into 4 12 into 5 4 और 5 रो 20 तो 20 into 12 is how much 240 यूनिट ओके ताले पर डे एफिशिएंसी टाइम एंड वर्क जिते भी सॉल्व करथिबा ना क्वेश्चन तो फर्स्ट स्टेप फाइंड द टोटल वर्क देन यू फाइंड पर डे एफिशिएंसी तो पर डे एफिशिएंसी कार बाहर करिबी ना ए रो that is equal to 240 that is the total work minus 40 माने divided by 48 that is equal to how much 5 similarly per day efficiency of B that is equal to how much na 240 by 60 that is equal to 4 unit okay एबे कौन पचारछि
A started the work and B joined him after some time. If the work is completed in 36 days, in how many days did A works alone? तो मैं assume करना उची कि let A works for X days. After that B will join. ताले A in during this X day how much work will मान A कितने काम करिवो ना A will do how much work na 5 into x 5x because you know work done is equal to time into efficiency given how much 5 time given x day तो A केते काम करिवो 5x अच्छा तापर कोन हैला ना टुगेदर दे विल वर्क माने A और B मिसी गले मिसी की गोटे दिन ने केते काम करले ना 5 + 4 9 यूनिट एवं केते दिन काम करिवार अछि टोटल वर्क वाज कंप्लीटेड इन 36 डेज तो 36 माइनस x डे रे काम को कंप्लीट करिवार अछि टोटल वर्क केते गिवन अछि 240 सिंपलीफाई कर दियो x बाहर जीवो तो दिस इज 5x 360 into 9 ता माने 360 माने 36 into 9 तो 360 माने into 10 minus 36 324 minus 9x that is equal to 240 आपको सिंपलीफाई करने ले ये हे गला -4x ताको राइट साइड को नहीं गले 4x और एपटे 240 को एपट साइड को नहीं आसिले -240 कर दिले 60 + 24 84 ताले हियर x is equal to how much this is 121 days x is equal to 21 days x is equal to 21 days very easy to handle time and work question step 1 you find total work step 2 per day efficiency step number 3 question कौन given अछि according to the question we have to handle clear तो हमको थॉट प्रोसेस हिसाब रे चलीबार अछि clear so these are statement based question next question belongs to mixture allegation two drums are there drum 1 टिके फास्ट अछि ओके तुमको टाइम दे पानी मो सेशन एंड हे जिवो ओके टाइम हे गेलानी so this is the last question टिके देखिनियो mixture allegation based question two drums are there drum 1 and drum 2 question कौन देछि there are two drums each containing mixture of paint A and paint B अच्छा mixture allegation ने दीटा एलिमेंट अछि ओके गोटे कंटेनर रे पेंट A पेंट B किंतु मते गोटा को रेफरेंस भाबरे नवार अछि either I will take paint A is my reference or I will take paint B is my reference तो मु ई जगह रे पेंट A को रेफरेंस नहीं गली ओके तो ड्रम 1 ने पेंट A रो वैल्यू केते क्वांटिटी केते ना 18:7 clear in drum 1 A and B are in the ratio 18:7 ताले this is 18/25 आको परसेंटेज रे भी कन्वर्ट कर दी परिबा तो into 100 करने ले this is 4 this is 18 into 4 72 so इटा हे गेला 72% अच्छा ड्रम 2 रो क्वांटिटी किछि गिवन नाही एटा हमको बाहर करिवार अछि क्लियर अच्छा द मिक्सचर फ्रॉम ड्रम 1 and 2 दे आर मिक्स्ड इन द रेशियो 3:4 त माने लास्ट स्टेज रे मते दे दीची से माने 3:4 रेशियो रे मिक्स हे छंती क्लियर एंड इन द फाइनल मिक्सचर माने मीन वैल्यू इन द फाइनल मिक्सचर A and B are in the ratio 13/7 तले 13/20 into 100 करने ले पिला माने केते मिल जिवो दिस इज 5 13 into 5 65% होची मीन वैल्यू अच्छा ए दीटा को काटी देले डियरर किए डियरर माने बिगर वैल्यू मीन वैल्यू ऑलवेज लेस देन द डियरर वैल्यू त माने एटा बिगर वैल्यू माने एटा मीन वैल्यू क्लियर तो आपको एटा को सब्ट्रैक्ट करने ले मते केते मिल गला दिस इज 7 सिमिलरली ए नंबर को सब्ट्रैक्ट करले एठी मते केते मिलिबो ना 65 एटा सपोज x तो 65 माइनस x क्लियर अच्छा मते को 7 को एमती मु को नंबर रे सिंपलीफाई करली सो दैट आई विल गेट 4 या 4 to 7 मु केमती रीच करिबी ना 4 रे मु कोनटा मल्टीप्लाई करले मते 7 मिलिबो ना 7/4 ताले एई जो 7/4 को एठी भी मल्टीप्लाई करनियो तो 3 into 7/4 that is equal to how much 21/4 ता माने मु कहि परिबी 65 minus x that is equal to 21/4 65 minus x that is equal to how much that is equal to 21/4 आपको ही मते सिंपलीफाई करिवार अछि ओके ताले हियर x is equal to what
ना 65 माइनस 21/4 टिके सिंप्लीफाई करने ले दिस इज 4 130 हेले 260 तो 260 माइनस 21/4 दैट इज इक्वल टू 239/4 एटा परसेंटेज रे अछि x ता माने x रो वैल्यू केते गेला 239/400 तो 239/400 ये हेगला पेंट ए रो क्वांटिटी ताले पेंट ए और पेंट बी रो रेशियो केते हे जिवो पेंट ए इज टू पेंट बी दैट इज इक्वल टू 239 पार्ट रहिला पेंट ए ताले 161 पार्ट हे जिवो पेंट बी तो आंसर इज 239 इज टू 161 पिला माने बुझा पड़ला ना वंस अगेन टिके देखिनियो इन मिक्सचर एलिगेशन गोटे डियरर वैल्यू थिबो गोटे चीपर वैल्यू थिबो आ मझिरे गोटे मीन वैल्यू थिबो डियरर वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन द चीपर वैल्यू सिमिलरली डियरर वैल्यू आल्सो ग्रेटर देन द मीन वैल्यू ए पॉइंट को सदा नोट रखो अच्छा दीटा वैल्यू अछि डियरर वैल्यू चीपर वैल्यू मीन वैल्यू हमको कौन करिवार अछि डियरर माइनस मीन ए जगह रे लिखिवार अछि दिस इज द डियरर वैल्यू माइनस मीन वैल्यू माइनस चीपर वैल्यू ए जगह रे लिखिवार अछि मीन वैल्यू माइनस चीपर वैल्यू ए दीटा स्टेज को सिंप्लीफाई करले मते कौन मिल जिवो रेशियो ए जगह रे मते मिल जिवो रेशियो सो दिस इज मिक्सचर एलिगेशन नो स्ट्रक्चर डियरर वैल्यू चीपर वैल्यू वन बिगर वैल्यू वन स्मॉलर वैल्यू middle this stage is mean value and this stage is different stage this stage is ratio clear तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन ने मते पेंट ए को रेफरेंस भाबे नबार अछि पेंट ए रो क्वांटिटी केते देइछि 18/25 मुदा को परसेंटेज को कन्वर्ट कर देइछि ए जगह मते बाहर करिवार अछि इन द फाइनल मिक्सचर दिस इज हाउ मच 65% क्वेश्चन गिवन अछि इन द फाइनल मिक्सचर in this final mixture A and B are in the ratio 13/7 तमने 13 पार्ट होची पेंट A 7 पार्ट पेंट B तो 13/20 आको परसेंटेज रे कन्वर्ट कर देली 65% परसेंटेज आउट 72 minus 65 I write here that is 7 65 minus x I write here रेशियो जो स्टेज अछि सेटा गिवन अछि क्वेश्चन ने 3:4 3:4 it is given 3:4 it is given क्लियर तो सिंप्लीफाई करिवार अछि 7 to 4 या 4 to 7 मु केमती रीच करबी 4 रे एमती कोनटा मल्टीप्लाई करली ना 7/4 तो एठी भी सेम वैल्यू मल्टीप्लाई कर देबी 7/4 सो 3 into 7/4 दैट इज 21/4 ता माने 65 minus x is equal to 21/4 65 minus x is equal to 21/4 एठी जो x रे वैल्यू मिलिबो इन परसेंटेज तो केते मिलला 239/4% परसेंट माने परसेंट पर 100 तो तळे हे गेला 400 तो 239/400 दैट इज x माने पेंट ए रो क्वांटिटी तो पेंट ए होची 239 पार्ट तले पेंट बी केते ही जीवो ना 400 minus 239 क्लियर दिस इज द कंप्लीट रिवीजन ऑफ द अरिथमेटिक सेक्शन क्लियर थैंक यू फॉर योर पेशेंस कीप वाचिंग रिवाइज एवरीथिंग अगेन वीडियो को आउथरे देखिनियो थैंक यू